सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन बहुत एलिगेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। सो जी क्वेश्चन जो आपका है जेई मेन टाइप क्वेश्चन है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इवन 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन है, आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस फंक्शन को ना रीडिफाइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ ए फार्मूला। तो आपका ये हो गया, ठीक है। आपके पास आगे इसको देखो, आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, इसको लिखूँ कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस और प्लस मैं करके इसका एक फार्मूला बना लूँ से, आप इसको देखो। तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये आपका फंक्शन ही है ना, आपका फंक्शन है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट में फ़र्क कोई नहीं पड़ा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ने क्या क्या यूज़ कर लिया, होल स्क्वायर ने आपकी ये वैल्यू यूज़ कर ली, ये कर ली, प्लस 2a भी यूज़ कर ली। सो ये -2 साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स हो गया। इसकी वैल्यू आपको पता है कि π/2 होती है, ठीक है जी। अब इसके बाद आपको क्वेश्चन साइन में रखना है कि कॉस में रखना है, ये आपकी मर्जी है। तो आप कॉस हटा दो, कॉस कैसे हटेगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो आपका कॉस हट गया। तो इसके बाद आपने पाई स्क्वायर बाय इसको 4 लिख लिया, इसको 2 से 2 कट गया, पाई साइन इनवर्स एक्स हो गया ब्रैकेट, और प्लस आपका 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पे ब्रैकेट आएगी, ठीक है जी। तो अभी आपको जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स में आपकी क्वाड्रेटिक मिल रही है। आप इसको साइन इनवर्स एक्स को ऐसे वाई अज्यूम कर लो। सो अगर आप इसको वाई अज्यूम कर लेते हो तो आपका जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी लिखनी लग गई। आपकी कुछ सिचुएशन ऐसे दिखने लग गई। अगर इसको y में क्वाड्रेटिक लिखना है तो आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी दिखने लग गई, ठीक है जी, ऐसे दिखने लग गई। इसको आपने मिनिमम मैक्सिमम जब भी करना है, आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो आपने वाई स्क्वायर बाहर निकाल लिया, आपका π/2 आ गया, ठीक है, प्लस आपका पाई स्क्वायर बाय 8 आ गया। सो 2 अगर कॉमन निकलेगा तो दूसरे दो के नीचे भी जाएगा। सो मेरा ख्याल है जी यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ गया। तो अभी इजी है, अभी इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने जैसा मर्जी मेथड पढ़ा है, आपको आता है। आप क्या करते हो, ये y, ये माइनस इस कोफिशिएंट का हाफ करते हो, इसका हमने हाफ लेना है, हाफ होएगा π/4, उसका हम स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है, उसका हम स्क्वायर खोलेंगे, ये हम रफ कर लें रफ में। सो ये बनेगा पाई स्क्वायर, ये बनेगा पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस 2 टाइम्स वाई। सो बाहर थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, 2 टाइम्स वाई इग्नोर कर देना, ठीक है। सो 2 को यहाँ से काटो, तो अभी इस पोर्शन से आपको क्या मिलेगा, y माइनस π/4 होल स्क्वायर, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 16, ये आपकी वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर माइनस पाई वाई बाई 2, विच इज़ दिस वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू आपने यहाँ पे, देयरफॉर आप एफ एक्स को कैसे लिखोगे, अब एफ एक्स को लिखोगे 2 टाइम्स इस पर्टिकुलर की वैल्यू, इसकी वैल्यू है वाई माइनस π/4 का स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 16, ठीक है। देखो 2 टाइम्स इस सारे की वैल्यू, ठीक है, प्लस पाई स्क्वायर बाय 8, ये ऑलरेडी है। तो यहाँ तक आप पहुँच गए, बड़े आराम से पहुँच गए। मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज ऐसे ही करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिचुएशन कैसे आ जाएगी, नहीं भी करना तो भी अंदर परफेक्ट स्क्वायर बना लो। तो y माइनस π/4 इसका स्क्वायर है, π/16 कम है, π/8 ज़्यादा है, तो आप इसको लिख लोगे पाई स्क्वायर बाई 16। सो मेरा ख्याल है जी ये बात आपको बिल्कुल ठीक ठाक समझ आ गई।
और आपने साइन को उसकी वैल्यू वापस दे देनी है। आपने इस y को साइन माना था, तो ये आपका π²/16 हो गया। हाँ जी, सो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको ठीक ठाक समझ आ गया है जी। अभी थोड़ा सा क्वेश्चन बाकी है, सो थोड़ा सा ध्यान से फोकस करो। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ। अभी आपको क्या पता है, अभी आपने साइन की वैल्यू बनानी है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पता है आपको कि साइन जो है ना, एज वी नो दैट एज साइन लाइज बिटवीन दिस, ये आपको पता है। उसका मतलब ये अभी आप π/4 दोनों तरफ से डिलीट करोगे, क्योंकि आपने ये बनाना ये। सो -π/2 यहाँ से आपने π/4 निकालना है, और साइन इनवर्स x -π/4, और यहाँ से भी आपने π/4 निकालना है। सो मेरा ख्याल है जी यहाँ तक आप पहुँच गए। सो पेज बदलते हैं जी, इसको आगे पेज पे लिखते हैं। सो पिछले वाला मैं रिपीट कर लेता हूँ जो पिछला मैंने लिखा है, ठीक है। सो -π/2 π/4 साइन इनवर्स x -π/4 और π/2 -π/4, ये तो मैंने पिछले पेज से उठाया है। सो आपको पिछला पेज दिखा दें। पिछला पेज आपका ये है, आप यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो अभी आगे पेज पे चलते हैं, ठीक है। चलो अभी इसको देखो, आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये 90 है, ये 45 है, तो 90 पे 45 जोड़ोगे तो 135 नेगेटिव होएगा। 135 नेगेटिव को 3 टाइम्स π/4 बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको साइन इनवर्स x -π/4 लिखा, यहाँ पे आपका π/4 लिखा, ठीक है जी। अभी आपने इसकी स्केयरिंग करनी है। स्केयरिंग क्यों करनी है, तो देखो यहाँ पे आपने इस वैल्यू इस जो आपका फंक्शन है, फंक्शन आपका ये है, आपका जो फोकस है वो ये है। इस फंक्शन पे आपका फोकस है। इस फंक्शन की आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। सो इस फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम निकालनी है, तो जैसे ऑपरेशन इसमें है वैसे ही हमको करने पड़ेंगे। तो इट मीन्स आपको स्केयर करना पड़ेगा। अब स्केयर करना पड़ेगा तो बड़ा ध्यान से देखना। इसका स्केयर करोगे तो क्या करना है, जब आप इसका स्केयर करोगे तो ये बन जाएगा 9π²/16, और ये बन जाएगा π²/16, ठीक है जी। और इनइक्वालिटी रॉन्ग हो जाएगी अगर आप डायरेक्ट स्केयरिंग करोगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, अगर आप सपोज़ आपको ऐसे दिया है, ठीक है, तो अगर आप इसकी स्केयरिंग करके ऐसे लिख दो तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो मतलब एक वैल्यू नेगेटिव है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया ना, 0 से छोटा गया। अगर आप इसको डायरेक्ट स्केयरिंग कर दोगे π²16, 9π²16 से कैसे होगा। सो जब आप इसकी स्केयरिंग करोगे तो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू किस इंटरवल पे आएगी आपकी, यहाँ पे मैक्सिमम आएगी, ठीक है। मीन्स आप इसको ध्यान से देखो, ये आपका 0 है, यहाँ पे मान लो आपका 3π/4 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपका π/4 है। तो आपने स्केयर का आंसर देखना है। स्केयर में सबसे बड़ी वैल्यू ये आएगी, नेगेटिव वाली का स्केयर सबसे बड़ा। तो आप अगर स्केयरिंग करोगे, सो π/4 इसका आप स्केयर करोगे तो ये वैल्यू डेफिनेटली, स्केयर पॉजिटिव होता है तो 0 से तो बड़ी होएगी। सो डेफिनेटली आप देखो, आप जो 0 से तो स्केयर बड़ा है, ठीक है, बट इसको ध्यान से देखो, आपने एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच लेना है। जब आप इस फंक्शन को स्केयरिंग करोगे तो आपकी मिनिमम यहाँ पे आएगी और मैक्सिमम आपकी यहाँ पे आएगी आफ्टर स्केयरिंग, जब आप इसकी स्केयरिंग करोगे। तो इट मीन्स जब आप स्केयरिंग करोगे तो ये 0 से बड़ा आएगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है वो 9π²/16 आई है। और ये वाला पॉइंट है जो आप इसको नोट इट कर लो। अगर ये पॉइंट आपका रॉन्ग हो गया तो आपका क्वेश्चन चला जाएगा, ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन जेईई में भी आया, वो सेकेंड और 10 में है, वो भी मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है जी। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, आपने फंक्शन की वैल्यू बनानी है। फंक्शन की वैल्यू बनाने के लिए π²16 दोनों तरफ ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे π²/16 आपने ऐड करना है। साइन इनवर्स x -π/4 इसका स्केयर यहाँ पे आपने ऐड करना है, π²16।
ठीक है जी। सो अगर दोनों तरफ ऐड हुआ तीनों तरफ, तो यहाँ पे भी पाई स्क्वायर 16 ऐड होगा। तो अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखो आपने क्या करना है, ये आप कर चुके हो, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट है। तो अब आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। सो ये आप कर चुके हो, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट स्टेप है जी हमारा, अभी आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट से लगा दो आप, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस पाई बाई 4 इसका होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाय 16। तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 10 पाई स्क्वायर बाय 16 है, वो 10 पाई स्क्वायर बाय 8 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करना है ना इसको, 2 से मल्टीप्लाई नीचे 8 तो 10, ये 5 बाई 4 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपका, ये अंदर आपका फंक्शन आ गया, फंक्शन। तो अंदर आपका जो है वो फंक्शन आ गया, ठीक है जी। जो फंक्शन आ गया तो आपने इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है कि मिनिमम क्या है। तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू है जो यहाँ पे आई है, ये आपकी मिनिमम आ गई। अगर आपसे मिनिमम पूछी गई है, यहाँ आपकी मैक्सिमम आ गई। अगर आपसे मैक्सिमम पूछी है तो आपने मैक्सिमम, ठीक है जी। सो अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक दबा दो फटाफट, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है जी, कर दो सब्सक्राइब फटाफट, हो जो खुश। थैंक यू।